नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आशुतोष भाटिया। क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की फूलपुर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता यही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की मांग कर चुके हैं, जबकि अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलपुर में पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए हैं। इन पोस्टर्स में मांग की गई है कि प्रियंका गांधी को प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शहरी इलाकों में लगाए गए ये पोस्टर्स आक्रामक किस्म के नजर आ रहे हैं। जो पोस्टर्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पोस्टर्स में प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीद की आंधी बताया गया है। पोस्टर्स में लगाए गए फूलपुर 0 किलोमीटर वाले साइन बोर्ड से प्रियंका गांधी के यहां से चुनाव लड़ने की उम्मीदों को बल मिलता हुआ दिख रहा है। पोस्टर्स में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीर भी लगी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। प्रियंका गांधी अब सियासत में सक्रिय भूमिका भी निभा रही हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि प्रियंका फूलपुर से चुनाव लड़ पाएं। प्रियंका के ये पोस्टर्स कांग्रेस के पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हसीन अहमद का कहना है कि ये सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की ही नहीं बल्कि जनता की भी ख्वाहिश है कि प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनाव लड़ें। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यक्ष अरशद अली ने भी यही मांग की है। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस के इन स्थानीय नेताओं ने इस बारे में क्या कहा है। देखिए, ये फूलपुर की जनता की मांग है कि प्रियंका गांधी फूलपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ें और लड़कर इस फूलपुर लोकसभा सीट से जीतकर देश में अपने भाई राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। क्यों, आखिर क्यों प्रियंका ही क्यों? देखिए, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश से लगाव और अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं। वो एक ज़िले से वाकिफ़ हैं। उन्होंने मेहनत भी किया है। लोगों को प्रति उनके मोहब्बत भी बहुत है कि प्रियंका गांधी अगर फूलपुर से लड़ेंगी तो पुराना इतिहास फिर दोहराया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से जनता ने हम लोग से मांग की है कि प्रियंका गांधी जी को इलाहाबाद फूलपुर सीट से लड़ना चाहिए, तो उनकी मांग को आगे पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये पोस्टर लगवाया है। क्योंकि ये नेहरू गांधी जी की सरजमी है, उनकी ख़ानदानी विरासत है। इस विरासत को ख़ानदान के लोग ही आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। और प्रियंका गांधी जी के चुनाव लड़ने से फूलपुर से पूरे पूर्वांचल पर असर पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर 80 में से कम 70 सीट जीतने के लायक रहेंगे। और पूरा हमारा गठबंधन है, गठबंधन पूरा मिल के चुनाव लड़ेगा और रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत इलाहाबाद प्रियंका गांधी को जिता के दिल्ली भेजने जा रही है। तो सुना आपने कांग्रेस के इन स्थानीय नेताओं को। अभी ये तो तय नहीं है कि प्रियंका फूलपुर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, लेकिन इस बात के पक्के आसार जरूर हैं कि वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगी। चंद दिनों पहले प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक इंटरव्यू में उनको संसद में भेजने की बात उठाई थी। वाड्रा ने कहा था कि प्रियंका के पास संसद में होने की सभी योग्यताएं मौजूद है। उनके बयान के बाद से प्रियंका गांधी को संसद का टिकट देने की अटकलें लगने लगी थीं। वाड्रा के इस बयान के साथ ही प्रियंका को लेकर कांग्रेस की दूरगामी योजना की झलक भी मिल गई थी। She should be in parliament. She should be in Lok Sabha for sure. I mean, she has all the qualifications for it. She would do great. I mean, she would be very good in parliament, and she deserves to be there. So I would definitely would like her to be in parliament, and I hope that the Congress Party, accepts and plans better for her. आइए हम आपको बताते हैं कि फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने में क्या खास है। दरअसल फूलपुर संसदीय सीट हमेशा से खास रही है। ये वो ऐतिहासिक सीट है जहां से कभी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे। 1952, 1957 और 1962 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। 1962 में नेहरू ने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को इस सीट पर 50,000 वोटों से चुनाव हराया था। नेहरू के निधन के बाद फूलपुर लोकसभा सीट से उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित 1964 से 1968 तक लोकसभा सांसद रहीं। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता जनेश्वर मिश्र ने फूलपुर में लोकसभा का उपचुनाव जीता था। तब उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार केडी मालवीय को 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। यह पहला मौका था जब फूलपुर में किसी गैर कांग्रेसी दल को जीत हासिल हुई थी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को भी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 1971 के लोकसभा चुनाव में यहां से जीत मिली थी। उन्होंने भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार वीडी सिंह को हराया था। 1979 से 96 तक फूलपुर सीट पर जनता दल का कब्जा रहा। तब यहां से रामपूजन पटेल चुनाव जीते थे। रामपूजन पटेल 3 बार यहां से चुनाव जीते।
इसके अलावा जंग बहादुर पटेल और धर्मराज पटेल भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतीक अहमद ने यहां से चुनाव जीता था, तो 2009 में बीएसपी के कपिल मुनि कांवरिया ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार श्यामाचरण गुप्ता को हराया था। जबकि 2014 की अगर बात करें तो 2014 में केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी उम्मीदवार धर्मराज पटेल को 3 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से यहां मात दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार केसरी देवी पटेल ने फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीता था। दरअसल फूलपुर सीट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की प्रमुख लोकसभा सीट है और देश में बड़े राजनीतिक परिवर्तनों का केंद्र बिंदु रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वांचल के सांसद ही हैं। कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी को यहां से चुनावी मैदान में उतारती है तो उसकी कोशिश उनकी छवि को राष्ट्रीय फलक तक ले जाने की होगी। काशी से कुछ दूर होने पर यह संसदीय सीट उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से सीधे मुकाबले में भी ला खड़ा करेगी। फूलपुर की इसी अहमियत के कारण पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी इस सीट से ही दावेदारी सामने आई थी। जेडीयू की उत्तर प्रदेश इकाई ने नीतीश के यहां से चुनाव लड़ने की मांग रखी थी। उत्तर प्रदेश में जेडीयू संगठन भी चाहता है कि यदि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ें तो एक बड़ा सियासी संदेश जाएगा। यहां तक कि नीतीश की फूलपुर से दावेदारी का मुद्दा जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी उठा था। दरअसल कई बार राजनीति में किसी दांव को चलने से पहले उसका शिगुफा छेड़ा जाता है ताकि मिलने वाली प्रतिक्रियाओं से उस संभावित फैसले के बारे में सियासी गुणाभाग किया जा सके। चुनाव आज तक में फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।